नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर शलार और आप देख रहे आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में सेट थ्योरी में प्रिंसिपल ऑफ देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन के ऊपर आज हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट। और वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है एन ऑफ राइट ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी। देन अब आपको माइनस लेना है। देन एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, देन माइनस एन ऑफ B intersection C, and then minus n of A intersection C प्लस लेना है आपको n of A intersection B intersection C। तो जब भी हम प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए स्टूडेंट। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है माय डियर स्टूडेंट, एन ऑफ ए यूनियन, इसे यूनियन कहते हैं। एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला है। यहाँ पे देखिए ये तीन टर्म्स देखे, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, इन्हें ध्यान में रखिए। देन यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको ये टर्म्स याद रखिए। एन ऑफ ए और बी का इंटरसेक्शन, देन बी और सी का इंटरसेक्शन, एंड देन ए और सी का इंटीग्रेशन। मतलब ए बी का पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन, देन इन दोनों का इंटरसेक्शन, एंड देन बाद में इन दोनों का इंटरसेक्शन, राइट। तो यहाँ पे और इनके बीच में आपको माइनस देना है, माइनस, एंड देन लास्ट में आपको ये टर्म याद रखनी है ना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये इंटरसेक्शन का सिंबल है माय डियर स्टूडेंट, इसे इंटरसेक्शन कहते हैं, राइट। तो ऐसे आप प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन का फॉर्मूला लर्न कर सकते हो। तो चलिए इसके ऊपर अब हम प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है और हमेशा इंक्लूजन एक्सक्लूजन के ऊपर थियोरेटिकल क्वेश्चंस आपको ऐसे बड़ा क्वेश्चन दिखाई देगा। तो जब भी ऐसे बड़ा क्वेश्चन दिखाई देगा आपको थियोरेटिकल, तो वो प्रॉब्लम होगा आपका प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन का। तो देखिए बहुत सिंपल है माय डियर स्टूडेंट, इसे सॉल्व करना। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप वन, राइट। स्टेप वन में सबसे पहले जो भी आपको इतना बड़ा प्रॉब्लम है तो आपको वन बाय वन देखना है। तो सबसे पहले आपको यहां से मैं स्टार्ट करता हूँ। 119 स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स है, 119 स्टूडेंट्स है, राइट। एनरोल्ड इन इंट्रोडक्टरी कंप्यूटर साइंस। तो टोटल आपके 119 स्टूडेंट्स है। ये टोटल कितने स्टूडेंट्स आपके पास, 119 स्टूडेंट्स है। तो ये हो जाएगा आपका यू, दिस इज योर 119 स्टूडेंट्स, राइट। ऐसे आपको लिख देना है सबसे पहले। देन उसके बाद देखिए 96 ऑफ देम टूक डेटा स्ट्रक्चर, 96 ऑफ देम टूक डेटा स्ट्रक्चर। सो देखिए जो भी डेटा स्ट्रक्चर है, जो भी डेटा स्ट्रक्चर का आपका सब्जेक्ट है डेटा स्ट्रक्चर, राइट, उसे मैं डिनोट करूंगा ए में, और आपका ए में डिनोट करूंगा, राइट डियर स्टूडेंट। तो इसे मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूं एन ऑफ ए, और एन ऑफ ए आपका कितना है 96, क्योंकि 96 ऑफ देम टू डेटा स्ट्रक्चर। सो डेटा स्ट्रक्चर को मैं ए सेट से डिनोट कर रहा हूं, वो है आपका 96, राइट माय डियर स्टूडेंट्स, ओके। देन नेक्स्ट है 53 टू फाउंडेशन। फाउंडेशन ये भी एक कोर्स है आपका, डेटा स्ट्रक्चर एक कोर्स है, फाउंडेशन भी एक कोर्स है। तो फाउंडेशन के लिए देखिए बहुत सिंपल वे, सो आपको ऐसे ही करना है। फाउंडेशन के लिए आपको सेट लेना है बी, और वो लेना है आपको एन में नंबर ऑफ, राइट, नंबर ऑफ सेट्स। वो कितने, 53 टू फाउंडेशन। तो यहाँ पे लिख देना है 53। तो आपको फाउंडेशन जब भी आएगा तब बी लेना है, डेटा स्ट्रक्चर जब भी आएगा तब आपको ए लेना है। देन 39 टू असेंबली लैंग्वेज, ये भी एक कोर्स है, असेंबली लैंग्वेज। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं असेंबली, राइट, असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। और असेंबली लैंग्वेज आपको डिनोट करना है माय डियर स्टूडेंट सी में, और असेंबली लैंग्वेज है आपका 39, राइट। तो यहाँ पे लिख देना है आपको
39 असेंबली लैंग्वेज आपको सी सेट में डिनोट करना है, तो 39 टूक असेंबली लैंग्वेज, तो असेंबली लैंग्वेज आएगा तब आपको सी सेट में मैंने डिनोट किया है 39। देन नेक्स्ट 31 टूक बोथ फाउंडेशन एंड असेंबली लैंग्वेज। जब भी बोथ वर्ड आएगा तो उसे आपको डिनोट करना है इंटरसेक्शन में। बोथ वर्ड जब भी आएगा उसे आपको डिनोट करना है इंटरसेक्शन में। तो 31 टू बोथ, बोथ का मीनिंग है इंटरसेक्शन, किसके बीच में, फाउंडेशन एंड असेंबली लैंग्वेज। तो फाउंडेशन मैंने किस में डिनोट किया, फाउंडेशन मैंने बी में डिनोट किया, बी में, और असेंबली लैंग्वेज मैंने डिनोट किया है सी में, तो सी होगा, राइट। तो आपको 31 लेना है, बी और सी के बीच में क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो देखिए यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एन ऑफ, राइट ना, एन ऑफ, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन, सॉरी फाउंडेशन बी है ना, तो बी होगा यहाँ पे, सो बी इंटरसेक्शन, ये बी हो जाएगा आपका, ये बी इंटरसेक्शन सी, और वो कितना है माय डियर स्टूडेंट्स, 31, तो यहाँ पे आ जाएगा 31। नेक्स्ट देखिए 32 टूक बोथ, बोथ का मीनिंग है इंटरसेक्शन, किसके बीच में, डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर है आपका ए सेट में, देखिए डेटा स्ट्रक्चर ए में डिनोट किया, असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज सी में, राइट ना, सी में। तो देखिए 32 किसके इंटरसेक्शन, किसके बीच में होगा, ए और सी के बीच में। तो देखिए एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, और वो कितना है माय डियर स्टूडेंट्स, 32, तो हो जाएगा आपका 32। देखिए ना 32 टू बोथ, बोथ का मीनिंग है इंटरसेक्शन, किसके किसके बीच में, डेटा स्ट्रक्चर मींस ए के बीच में, और असेंबली लैंग्वेज सी, तो ए और सी के बीच में आपको लेना है इंटरसेक्शन, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी कितना हो जाएगा, 32। नेक्स्ट है 38 टूक बोथ डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर है आपका ए, एंड फाउंडेशन, फाउंडेशन से आपका बी, राइट। तो बोथ आए तो ये इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन किसके बीच में, ए और बी के बीच में। तो देखिए ए और बी के बीच में इंटरसेक्शन बार एन, और वो कितना है माय डियर स्टूडेंट्स, 38, तो यहाँ पे लिख देना है 38, राइट। एंड लास्ट में एंड 22 टूक ऑल ऑफ थ्री कोर्सेज, तो ऑल ऑफ थ्री कोर्सेज कौन कौन से आपके, थ्री कोर्सेज कौन कौन से, डेटा स्ट्रक्चर, फाउंडेशन एंड असेंबली लैंग्वेज, ये तीनों कोर्सेज का कितना है, 22, 22 टूक ऑल ऑफ थ्री कोर्सेज, राइट। तो 22 आपको लेने तीनों कोर्सेज के, कौन कौन से तीनों कोर्सेज, एक दो तीन, देखिए ना ये थ्री कोर्सेज, थ्री कोर्सेज कौन कौन से, डेटा स्ट्रक्चर मींस ए, फाउंडेशन मींस बी, और असेंबली मींस सी। तो यहाँ पे लेना ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, रो कितना है माय डियर स्टूडेंट्स, 22, तो यहाँ पे लिख देना है आपको 22 और बाहर ईयर। देखिए 22 टूक ऑल ऑफ थ्री कोर्सेज, तो तीनों कोर्सेज मिलके ए बी सी, तीनों कोर्सेज मिलके उसमें इंटरसेक्शन दे देना है, और बाहर ईयर कितना है वो 22, और वो कह रहे हैं हमें ये इंफॉर्मेशन करेक्ट है क्या, और वाई, क्यों, राइट ना, ये जो सब इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट है क्या, वो हमें बताना है। अगर करेक्ट नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी, वो रीजन हमें यहाँ पे लिखना है, राइट। तो देखिए बहुत सिंपल है, मैंने पहले बोला ऐसे थियोरेटिकल क्वेश्चन जब भी आएगा तब हम उसे प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन से सॉल्व करेंगे। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, स्टेप नंबर 2 में, और यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय प्रिंसिपल ऑफ, by principle of inclusion, inclusion exclusion, right। और वो प्रिंसिपल है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए वो प्रिंसिपल है एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम एन लेते ए, एन लेते बी, एंड प्लस एन लेते हम सी, तीनों के एडिशन, देन माइनस करते, देन हम एन ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में इंटरसेक्शन, देन माइनस, अब बी और सी के बीच में इंटरसेक्शन, बी और सी के बीच में इंटरसेक्शन, देन माइनस, अब ए और सी के बीच में, पहले ए बी ले लिया, देन बी सी, देन बी सी, एंड देन ए और सी, तो एन ऑफ ए और सी के बीच में इंटरसेक्शन, एंड देन प्लस करके एन ऑफ तीनों के बीच में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। तो देयरफॉर इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स,
तो एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी, तो एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी कितना है 96, 53, 13 है 96 प्लस एन ऑफ ए, देन एन ऑफ बी है 53 प्लस एन ऑफ सी है 39, देन माइनस माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी, तो आपका देखिए ए इंटरसेक्शन भी कितना है 38, तो यहाँ पे आएगा 38, देन माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, तो आपका बी इंटरसेक्शन सी है 31, तो यहाँ पे आएगा 31, देन माइनस ए इंटरसेक्शन सी, तो आपका ए इंटरसेक्शन सी है 32, तो यहाँ पे आएगा 32 प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वो है आपका 22, वो है आपका 22। इसे कैल्सी में पुट करिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपको एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी मिलेगा। इसे पूरा का पूरा कैल्सी में पुट करे तो आपको आंसर मिलेगा माय डियर स्टूडेंट्स 109, आंसर मिलेगा आपको 109। और ये जो 109 है ना 109, टोटल कितने स्टूडेंट्स 119, टोटल कितने स्टूडेंट 119, तो 119 से क्या है कम है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास, यू मतलब यूनिवर्सल, और इसका मीनिंग है कि टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 119 और यहाँ पे आए 109, इसका मतलब 190 119 से ये नंबर कम है, राइट। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं लेस देन, यहाँ पे लिखूंगा लेस देन 119, क्या लिखूंगा मैं लेस देन 119, क्यों, क्योंकि 119 से ये नंबर क्या है कम है, कम अगर होगा तो हम लेते हैं लेस देन, सॉरी लेस देन, यहाँ पे लेस देन 119 से नंबर क्या है माय डियर स्टूडेंट्स कम है, सो देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हो आप देयरफॉर, राइट, देयरफॉर द गिवन इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आपको लिखना देयरफॉर द गिवन इंफॉर्मेशन इज नॉट करेक्ट, क्या लिखोगे आप इज नॉट करेक्ट, क्यों करेक्ट नहीं है, क्योंकि हमारे पास टोटल 119 स्टूडेंट्स है और हमारा आंसर आ रहा है 109, तो ये 119 से कम आ रहा है, इसीलिए आप इतना ही लिख दो कि देयरफॉर द गिवन इंफॉर्मेशन आपकी क्या है ये करेक्ट नहीं है, बिकॉज यहाँ पे लिख देना है आपको बिकॉज आपको यहाँ पे लिखना है बिकॉज इट शुड बी, बिकॉज इट इट शुड बी लेस देन, यहाँ पे लिख दीजिए इट शुड बी लेस देन 119, इट शुड बी लेस देन 119, क्योंकि इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं है, क्योंकि जो गिवन नंबर आया है वो लेस देन है 119 से टोटल स्टूडेंट से नंबर क्या है कम आया है, इसीलिए गिवन इंफॉर्मेशन ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि इट शुड बी लेस देन 119। तो ऐसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स।